यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। भाजपा को ही नहीं, सीधे तौर पर मोदी, योगी और अमित शाह को पानी पी पी कर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर दो मुहा नेता हैं। ये उनके बयानों से जग जाहिर हो चुका है। इंडिया के स्क्रीन पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दो मुहा चरित्र वाले बयान को पहले हम आपको सुनाते हैं। में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था, ऐ देश के गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चलाऊंगा। और जहाजियों बेच दिया, जहाज भी बेच दिया। बहुत भाषण देते हैं। इन्होंने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो मिलल? 2 करोड़ रोजगार मिला? नहीं मिला। यह है भाजपा का खेल। इन्होंने वादा किया था 15-15 लाख रुपया गरीबों तेरे खाते में देने के लिए, और सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पाई जाती है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आएंगे, फिर तमाम तरह की बातें आपके बीच में करेंगे। इनसे सावधान होने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। आगे ओम प्रकाश राजभर की बात करें उससे पहले नैतिकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उत्तर प्रदेश में राजनीति की 2 गतिविधियां खुद ब खुद उजागर कर दे रही हैं। पहली 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान का भाजपा छोड़कर सपा में जाना और अब फिर विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा देकर भाजपा में आने को तैयार होना। दूसरा, ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर भाजपा को हराने के लिए सपा से गठबंधन करना और भाजपा को ही नहीं, मोदी, योगी और अमित शाह को पानी पी पी कर कोसना और फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ हंसते हुए फोटो खिंचाकर एनडीए में शामिल हो जाना।
ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे हैं सभी को पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कितनी गिर सकती है, सिद्धांतों से समझौता कर सकती है, ये दोनों मामले उसकी मिसाल हैं। दारा सिंह चौहान कांग्रेस से बसपा, सपा और भाजपा में आए और गए हैं। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को भाजपा अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, लेकिन दल बदलू नेताओं को गोद में किस तरह बैठाती है, इसकी दारा सिंह चौहान जीती जागती मिसाल है। हद तो तब हो गई जब ओम प्रकाश राजभर एक दो बार नहीं, खुलेआम कई बार सभाओं में मोदी, योगी और अमित शाह को ना जाने क्या क्या कहते नजर आए। यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव भाजपा को फतेह करना है, लिहाजा कई लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले पिछड़ी जाति के ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की गालियों को भूल भाजपा ने फिर गले लगा लिया है। सवाल यह उठता है कि जब विश्व के सबसे बड़े संगठन वाली भारतीय जनता पार्टी अपने को बताती है देश के सर्वाधिक प्रांतों में उसकी सत्ता है, मोदी जी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, 9 साल मोदी सरकार और 6 साल योगी सरकार की योजनाओं से देश और प्रदेश के हालात बेहतर हुए हैं, फिर ऐसी भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है कि गठबंधन की राजनीति का उसे सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी उन नेताओं को जो गले लगाना पड़ रहा है, जो आया राम गया राम के साथ ही भाजपा के लिए हमेशा विष उगलने का काम किए, भाजपा के लिए ना जाने क्या क्या सभाओं में बोले। अब ऐसे दो मुहा नेता सभाओं में बोलकर भाजपा के पक्ष में कितना माहौल बना पाएंगे, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि बेमेल गठबंधन का ताज उदाहरण बुआ और बबुआ का है। मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं, लेकिन चुनावी लाभ लेने के लिए मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर आ गए। सपा बसपा का गठबंधन कर चुनाव लड़े, फिर भी लाज नहीं बच सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।